चलिए दिखाइए, जल्दी से दिखाइए शोभना जी। बिल्कुल, तो तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के बहुत करीब है। 59 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही है। इस समय 9 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है। ये आंकड़ा टैली फिर जल्दी से बदली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ एक सीट पीछे है, 115 पे आगे है दीपक जी, और कांग्रेस 104 पर। 9 सीटों का अंतर है। खाली छत्तीसगढ़ में ये सीटों का अंतर कम हो गया है। एक सीट और रुझानों में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा, सिर्फ एक सीट। बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि बीजेपी जो लीजिए बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में छुआ। बड़ी खबर इस समय की, शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में छू लिया है। राजस्थान में भी बहुमत के आंकड़े से आगे निकल गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली 46 सीटें, यानी एकदम जादुई आंकड़ा। तेलंगाना में जीत की ओर तेजी से कांग्रेस आगे बढ़ती हुई 105 116 मध्य प्रदेश में। दीपक जी देखिए, राजस्थान के अंदर आंकड़ा देखिए, 85 और 105, 20 का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 105 85। और जो यहाँ पर दिलचस्पी मुझे आ रही है वो अदर्स के खाते पे आ रही है। छत्तीसगढ़ में लीजिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे निकल गई है। इस समय की बहुत बड़ी खबर, जहां पर जादुई आंकड़ा कांग्रेस ने छू लिया था। कांग्रेस एक बार फिर 41 सीटों पर आई है और बीजेपी फिसली, बीजेपी आगे ऊपर चढ़ी। बीजेपी 45 पर, जादुई आंकड़े से सिर्फ एक सीट कम। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए इस समय अच्छी खबर नहीं है। 41 सीटों पर कांग्रेस आई है। एक बहुत बड़ा उलटफेर छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा था, और टैली एक बार फिर से बदल गई है। फिर से बीजेपी के हक में 3 राज्य चले गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब ये 3 जो है ये बीजेपी के हक में हो गए। तेलंगाना सिर्फ एक कांग्रेस के हक में है। बीजेपी तेलंगाना में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त बना ली है 118 सीटों के साथ। राजस्थान में 105 सीटों के साथ बढ़त है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 45 सीटों के साथ। रुझानों में बहुमत की सीट से सिर्फ एक सीट दूर है बीजेपी। तो हिंदी पट्टी में अगर बात की जाए तो बीजेपी तीनों राज्यों में आगे है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इस समय हिंदी पट्टी में तीनों राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। तेलंगाना में सिर्फ कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह आंकड़ा, क्योंकि मैं फिर कहूंगी, इस समय 9:11 हो रहा है। देखिए लीजिए, कांग्रेस फिर आगे निकली छत्तीसगढ़ में। फिर से जादुई आंकड़ा कांग्रेस ने छुआ। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस के हक में जाता हुआ दिख रहा है। दीपक जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो इंडिकेशंस हैं वो भी बता रहे हैं कांग्रेस आगे निकलेगी। और छत्तीसगढ़ में जो दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर धीरे धीरे कांग्रेस अपना गैप बढ़ा रही है। देखिए, कांग्रेस अब 46 पर, बीजेपी 41 पर। क्या बदल सकता है? अदर्स 3 पर। देखिए, ये अदर्स का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये असेंबली छोटी है, और छोटी असेंबली में क्या होता है, तोड़ फोड़ आसान हो जाता है। समझ रहे ना? तोड़ फोड़ क्या बोलते हैं? तेलंगाना में कांग्रेस मैजिक फिगर छू लिया है। बिल्कुल, तेलंगाना में कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा छुआ। 60 सीटें कांग्रेस ने पा ली हैं तेलंगाना में शुरुआती रुझान में। और देखिए, 60 सीटें कांग्रेस का पाने का मतलब कांग्रेस की इंडिया अलायंस में बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाएगी। वो कहेगी, देखिए ओवैसी के राज्य में हमने मुसलमानों का वोट पा लिया, तो राहुल गांधी के लिए क्रेडिट सर्टिफिकेट है। बिल्कुल, 2024 के लिए ये एक बड़ी जमीन भी तैयार होना है। बड़ी जमीन, बड़ा पर्सपेक्टिव। और इसीलिए इंडिया अलायंस में अभी तक उन्होंने सीटों की बात नहीं की, ना आपसे की है, ना समाजवादी पार्टी से की है। और उन्होंने केसीआर को कहा था, केसीआर बीजेपी की बीटी। तो देखिए, इस समय की जो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस ने जादुई आंकड़े को छू लिया है 60 सीटों के साथ। 20 सीटों का अंतर है बीआरएस के साथ। तेलंगाना में जादुई आंकड़ा कांग्रेस ने छुआ। छत्तीसगढ़ में भी जादुई आंकड़े पर है इस समय कांग्रेस। लेकिन जो मध्य प्रदेश है उसमें देखिए दिलचस्पी, देखिए मेरी बहुत आ रही है, 20 सीटों का अंतर हो गया है अब